यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। हाथरस के छोटे से गांव में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक पुराना परित्यक्त खेल का मैदान था। खेल का मैदान एक समय हंसी और खुशी से भरा हुआ रहता था, लेकिन अब यह खरपतवार और जंग से भरा हुआ, शांत और डरावना खड़ा था। इस परित्यक्त स्थान के मध्य में एक झूला लगा हुआ था, जिसकी जंजीरें हवा में धीरे धीरे चरमरा रही थीं। ग्रामीणों ने कानाफूसी की, झूला किसी अलौकिक शक्ति से बंधा हुआ प्रेतवाधित था। बहुत समय पहले खेल का मैदान हाथरस की शान था। गांव भर से बच्चे खेलने आते थे और झूला उनका पसंदीदा था। इनमें अनाया नाम की एक छोटी बच्ची भी थी। उसकी उज्जवल मुस्कान और सपनों से भरा दिल था। हर दिन स्कूल के बाद वह खेल के मैदान में जाती थी और झूले पर अपनी जगह का दावा करती थी। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरती थी, उसकी हंसी हवा में गूंजती थी। एक मनहूस शाम, जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और छाया लंबी हो गई, अनाया सामान्य से थोड़ी देर से रुकी। खेल का मैदान खाली था और हवा घनी और भारी लग रही थी। वह खुद को और ऊपर धकेलते हुए झूले पर चढ़ गई। अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसे देखते हुए उसे एक ठंडी और द्वेषपूर्ण उपस्थिति महसूस हुई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, झूले की जंजीरें उसके चारों ओर कसकर लिपट गईं, जिससे वह सीट से ऊपर उठ गई। अनाया चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। ग्रामीणों ने कई दिनों तक खोजबीन की, लेकिन अनाया कभी नहीं मिली। दिल टूट गया। उसके परिवार ने गांव छोड़ दिया और खेल का मैदान वीरान हो गया। झूला बना रहा, उसकी जंजीरें मुड़ गईं और उलझ गईं। हवा न होने पर भी धीरे धीरे हिल रहा था। साल बीतते गए और प्रेतवाधित झूले की किंवदंती बढ़ती गई। ग्रामीणों का मानना था कि अनाया की आत्मा किसी अलौकिक शक्ति से बंधी हुई झूले के भीतर फंसी हुई थी। उन्होंने अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन जिज्ञासा अक्सर उन पर हावी हो गई। एक गर्मियों में दोस्तों के एक समूह, रोहन, प्रिया और आरव ने उनके साहस का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें महज कहानियां कहकर खारिज कर दिया। एक दिन शाम ढलने से ठीक पहले वे पुराने खेल के मैदान की ओर बढ़े। हवा प्रत्याशा और भय के स्पर्श से घनी थी। जैसे ही वे झूले के पास पहुंचे, उन्हें तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई। झूला धीरे धीरे चरमराया, मानो उन्हें आमंत्रित कर रहा हो। समूह में सबसे बहादुर रोहन आगे बढ़ा और जंजीरें पकड़ लीं। यह तो बस एक पुराना झूला है, उन्होंने आश्वस्त होने की कोशिश करते हुए कहा। वह बैठ गया और धीरे धीरे झूलने लगा। प्रिया और आरव देखते रहे, उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। अचानक झूला हवा में ही रुक गया। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि जंजीरें उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं और उसे ऊपर और ऊपर खींच रही थीं। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भयानक सन्नाटे में खो गई। प्रिया और आरव ने उसे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। झूले ने रोहन को जोर से घुमाते हुए हवा में उठा दिया। जब वह अंधेरे में गायब हो गया तो उसके दोस्त केवल भयभीत होकर देख सकते थे। अगली सुबह ग्रामीणों ने रोहन को झूले के नीचे बेहोश पड़ा पाया। वह जीवित था, लेकिन उसका दिमाग चकनाचूर हो गया था। उन्होंने अंधेरी परछाइयों और फुसफुसाती आवाजों के बारे में बात की, एक छोटी लड़की के बारे में जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। रोहन कभी ठीक नहीं हुआ और उसका परिवार जल्द ही चला गया। खेल के मैदान को बंद कर दिया गया और ग्रामीणों ने कभी भी बुधा झूले के बारे में बात न करने की कसम खाई। लेकिन देर रात, अगर आप ध्यान से सुने, तो आप अभी भी झूले की चरमराहट और एक अलौकिक शक्ति से फंसी एक छोटी लड़की की धीमी फुसफुसाहट सुन सकते हैं। साल दशकों में बदल गए और प्रेतवाधित झूले की कहानी किंवदंती में बदल गई। गांव विकसित हुआ और बदल गया, लेकिन पुराना खेल का मैदान अछूता रहा। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय ठहर गया था, जहां अतीत एक अंधेरी छाया की तरह मंडरा रहा था। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।